हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीडीएम क्लासेस। आज के इस लेक्चर में हमें पूर्णांकों का गुणनफल और उनके गुणधर्म के बारे में पढ़ना है। तो इसके पहले वाले लेक्चर में आप लोगों ने प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्याओं के बारे में पढ़ा और उनके योग के बारे में, उनके गुणधर्म के बारे में, फिर उनका घटाना कैसे होता है उसके बारे में पढ़ा। फिर पूर्णांकों के घटाने के कुछ गुणधर्म हैं उनके बारे में पढ़ा। तो आज के लेक्चर में हमें पूर्णांकों का गुणनफल और उनके गुणधर्म के बारे में पढ़ना है। ठीक, चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। पहले हमको पढ़ना है पूर्णांकों का गुणनफल। ठीक, गुणनफल। चलिए, पहला नियम इसका है, यदि दो पूर्णांक दिया गया हो जिनके चिन्ह समान हो, या तो वो धन पूर्णांक हो या फिर ऋण पूर्णांक हो, तो हम उनका साधारण रूप से गुणा कर लेते हैं और गुणनफल में प्लस चिन्ह लगाते हैं। ठीक, जैसे हम देख लेते हैं उदाहरण के लिए, एक पूर्णांक हमने ए ले लिया, दूसरा बी ले लिया। अब दोनों धन पूर्णांक ही हैं। जब हम इनका गुणा करते हैं ए मल्टीप्लाई बाई बी, तो जो गुणनफल प्राप्त होगा वो ए बी प्राप्त होगा और इसके साथ ये प्लस चिन्ह के साथ प्रदर्शित होगा। चूँकि किसी भी डिजिट के पहले प्लस अगर हो तो हम उसको दर्शाते नहीं हैं, इसलिए हम इसको सीधे ए बी लिख देंगे। इसी प्रकार से यदि हम दूसरा नियम ले लेते हैं, यदि हम ऋण पूर्णांक लेते हैं, एक ले लिया हमने माइनस ए, दूसरा माइनस बी, तो ये भी समान चिन्ह वाले पूर्णांक हैं, ऋण पूर्णांक हैं। इनका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ए मल्टीप्लाई बाई माइनस ए मल्टीप्लाई बाई माइनस बी, तो इसका जो गुणनफल आ जाएगा वो आ जाएगा ए बी और चिन्ह इसका प्लस ही होगा। इस प्रकार से ये ए बी प्राप्त होगा। इसका हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब हम समान चिन्ह के लिए दो ऋण पूर्णांक ले लेते हैं, एक -5 और दूसरा -8 ले लेते हैं। जब हम इसका गुणा करेंगे तो -5 मल्टीप्लाई बाई -8, जब इसका गुणा करेंगे तो ये 8 पंचे 40 हो जाएगा और चिन्ह इसका प्लस का लगेगा। इस प्रकार से ये वैल्यू मिल जाएगी। और इसी के स्थान पे हम दूसरे एग्जाम्पल को अगर ले लेते हैं, एक 6 और दूसरा 9, और दोनों धन पूर्णांक के रूप में है, मतलब समान चिन्ह के साथ हैं, और इनका जब गुणा करेंगे 6 गुणे 9 तो वैल्यू मिल जाएगी 6 9 54। ठीक, और प्लस चिन्ह के साथ इस प्रकार से ये 54 प्राप्त हुआ। तो कहने का मतलब ये हुआ कि समान चिन्ह के साथ ही या तो वो धन पूर्णांक हो या फिर ऋण पूर्णांक हो, इनका गुणनफल जब हम करेंगे तो गुणा करने के बाद जो गुणनफल प्राप्त होगा वो धनात्मक ही प्राप्त होगा। ठीक, इसी प्रकार इसका दूसरा नियम हो जाएगा, यदि एक धन पूर्णांक हो और दूसरा ऋण पूर्णांक हो, तब जब हम इन दोनों का गुणा करेंगे तो गुणनफल जो प्राप्त होगा उसके पहले हम ऋण चिन्ह का प्रयोग करेंगे। जैसे कि एक पूर्णांक हमने ए ले लिया, दूसरा माइनस बी, जब हम इसका गुणा करेंगे ए मल्टीप्लाई बाई माइनस बी, तो जो गुणनफल प्राप्त होगा वो प्राप्त होगा ए बी, लेकिन चिन्ह इसका ऋण होगा। ठीक, इसी प्रकार से इसको मान लीजिए पहले ऋण पूर्णांक आता है फिर धन पूर्णांक, तो एक सी हो गया -c, दूसरा डी हो गया। जब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे -c मल्टीप्लाई बाई डी इज इक्वल टू, गुणनफल प्राप्त हो जाएगा सी डी, लेकिन ऋण चिन्ह के साथ। ये कब होगा? जब दो पूर्णांक होंगे लेकिन विपरीत चिन्ह के साथ, एक धन पूर्णांक दूसरा ऋण पूर्णांक। ठीक, इसका उदाहरण हम देख लेते हैं। एक हमने धन पूर्णांक 2 ले लिया, दूसरा ऋण पूर्णांक -3 ले लिया। जब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे, इसका गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा 2 गुणे -3, ये बराबर हो जाएगा 2 तिया 6,
ये ऋण चिन्ह के साथ -6 प्राप्त हो गया। अब इसी को अगर मान लीजिए ऋण पूर्णांक आगे हो जाता है और धन पूर्णांक पीछे, 4 मान लिया हमने। अब इसका मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो -3 गुणे 4, 4 तियाँ 12, लेकिन ऋण चिन्ह के साथ वैल्यू मिलेगी। जब चिन्ह समान होंगे, या तो धन पूर्णांक होगा या फिर ऋण पूर्णांक होगा, तब हम उसका गुणा करेंगे तो जो गुणनफल प्राप्त होगा वो धनात्मक प्राप्त होगा। लेकिन दूसरे नियम के अनुसार यदि दो पूर्णांक लिए जाते हैं और उनका चिन्ह विपरीत, यानी एक धन पूर्णांक हो और दूसरा ऋण पूर्णांक हो, तब हम उसका गुणा करते हैं तो जो गुणनफल प्राप्त होता है वो ऋण चिन्ह के साथ होगा, ऋणात्मक प्राप्त होगा। ठीक, चलिए अब हम पूर्णांकों के गुणनफल के गुणधर्म के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, तो पूर्णांकों के गुणनफल के गुणधर्म। ठीक, पहला जो गुणधर्म है वो है संवरक नियम। जैसे कि आप लोगों ने पूर्णांकों के योग के गुणधर्म में पढ़ा था, संवरक नियम। तो संवरक नियम के अंतर्गत क्या पढ़े थे आप कि यदि हम दो पूर्णांकों का जब हम योग करते हैं तो प्राप्त पूर्णांक जो योगफल प्राप्त होता है वह भी एक पूर्णांक ही होता है। उसी प्रकार से इसमें हम देखेंगे, यदि हम दो पूर्णांक ले लेते हैं, एक a ले लिया दूसरा b, अथवा दूसरी दशा में हम एक c और दूसरा -d ले लेते हैं, चाहे वो दोनों समान चिन्हों के साथ यानी धन पूर्णांक ही हों या फिर एक धन या एक ऋण पूर्णांक हो, या फिर दोनों ऋण पूर्णांक ही हों। ठीक, इन दोनों का जब हम गुणनफल करते हैं तो a मल्टीप्लाई बाई b, जो ये ab प्राप्त होगा, या c मल्टीप्लाई बाई -d, ये -cd प्राप्त होगा, या -a मल्टीप्लाई बाई -b, ये जो ab प्राप्त होगा। ये तीनों ही पूर्णांक ही प्राप्त होंगे। ठीक है, ये आपके पूर्णांकों के गुणनफल का पहला गुणधर्म है। अब इसके आधार पर कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल जो है, अब मान लीजिए हम एक पूर्णांक ले लेते हैं 6, दूसरा -8। अब यदि हम इसका आपस में गुणा करते हैं 6 गुणे -8, तो जो वैल्यू प्राप्त होगी, गुणनफल प्राप्त होगा, वो 8 छक 48 और ऋण चिन्ह के साथ। भले ही ये ऋण पूर्णांक है लेकिन पूर्णांक तो है ना। इसी प्रकार से दूसरा एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं, एक ऋण पूर्णांक को हमने पहले कर लिया, या दोनों ऋण पूर्णांक ले लेते हैं 5 और 3। अब 5 और 3 का गुणा करेंगे, 5 तियाँ 15 हो गया। लेकिन जो ये 15 प्राप्त हुआ ये है धन पूर्णांक। इसी प्रकार से अगर दूसरे बेस पे चले तो एक हम ले सकते हैं 4 और दूसरा 2 ले लिए हम, दोनों धन पूर्णांक है। इनका जब गुणा करेंगे तो 4 गुणे 2, ये हो जाएगा 4 दूनाई 8, तो 8 भी एक धन पूर्णांक प्राप्त हुआ। इस प्रकार से समान चिन्हों का जब गुणा होगा तो धन पूर्णांक प्राप्त होगा, विपरीत चिन्हों का जो गुणा होगा वो ऋण पूर्णांक प्राप्त होगा। लेकिन आपस में गुणा करने के बाद पूर्णांक ही प्राप्त होते हैं। ठीक, हम दूसरा नियम पढ़ेंगे। दूसरा नियम जो है वो क्रम विनिमय का नियम है। ठीक, क्रम विनिमय का नियम। इस नियम में यदि हम दो पूर्णांक ले लेते हैं a और b, ठीक, तो इसका गुणनफल जब करेंगे हम गुणा करेंगे a गुणे b, तो क्या प्राप्त हो जाएगा ab।
तो क्रम विनिमय नियम में हमने पढ़ा था कि क्रम को हम बदल देते हैं। जैसे a गुणे b है, इसी को हम b गुणे a कर देते हैं, तो दोनों का गुणनफल जो प्राप्त होगा वो ab ही प्राप्त होगा। कहने का अर्थ ये हुआ कि दो पूर्णांकों का क्रम बदलने पर भी जो गुणनफल प्राप्त होगा वो समान प्राप्त होगा। उदाहरण हम इसका देख लेते हैं, एग्जाम्पल से हमने दो पूर्णांक ले लिया, एक -2 दूसरा 9। अब इसका जब गुणा करना होगा, एक बार हमने -2 गुणे 9 कर लिया तो क्या मिल जाए, 9 दूना 18 और ऋण चिन्ह के साथ -18। और अगर हम इस क्रम को बदल देते हैं, 9 पहले लिख लेते हैं फिर -2 से गुणा कर देते हैं, 9 दूना 18 और ऋण चिन्ह के साथ, वैल्यू जो मिली है हमको वो समान ही तो मिली है। इस प्रकार क्रम विनिमय नियम यह बताता है कि दो पूर्णांकों का क्रम यदि बदल दिया जाता है तब भी जो हमें गुणनफल प्राप्त होता है वो समान होगा। ठीक। तीसरा गुणधर्म है साहचर्य नियम। साहचर्य नियम, साहचर्य नियम क्या कहता है कि यदि हम 3 पूर्णांक लिए हैं, जैसे एक a हो गया, b, तीसरा c हो गया, अब इनका गुणनफल में तो साधारण रूप से आगे पीछे करके किसी भी तरीके से गुणा करेंगे तो गुणनफल समान प्राप्त होता है। लेकिन नियम ये बताता है कि यदि हम a गुणे b कर देते हैं फिर उसके बाद c का गुणा करते हैं तो जो वैल्यू प्राप्त होती है, मान लीजिए d प्राप्त होता है वो, और यदि हम a गुणे b गुणे c कर देते हैं तब भी जो वैल्यू प्राप्त होगी वो दोनों वैल्यू बराबर प्राप्त होगी। ठीक। तो इस बेस पर हम एग्जाम्पल देख लेते हैं, उससे आसानी से समझ में आ जाएगा। जैसे हमने एग्जाम्पल जो है एग्जाम्पल ले लिया, एक -5 -6 और 4 ले लिया। ठीक। तो अब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे। पहले हमने लिखा 5 -5 गुणे -6, फिर हमने 4 का गुणा किया तो इसका जो हल निकलेगा -5 और -6 का गुणा हो जाएगा, 5 छके 30 और चिन्ह जो है धनात्मक हो जाएगा, गुणे 4, 30 चौके ये 120 हो जाएगा। अब अगर हम इसके क्रम को बदल देते हैं, -5 पहले कर दिया, फिर गुणे -6 और गुणे 4, अब क्या हो जाएगा, -5 गुणे 4 छके 24 और चिन्ह क्या हो जाएगा, माइनस मिलेगा, -24 मिल गया। 24 का जब हम 5 से गुणा करेंगे तो 24 पंचे होता है 120 और समान चिन्ह है तो समान चिन्ह का गुणा करने के बाद जो वैल्यू मिलती है वो धनात्मक मिलती है। इस प्रकार से ये मिल गया 120। तो क्रम बदल भी दिया जाता है लेकिन जो गुणनफल प्राप्त होता है वो हमें समान प्राप्त होता है। यही साहचर्य नियम है। ठीक। अगला नियम है योग वितरण का नियम। ठीक। नियम नंबर 4, गुणनफल के योग वितरण का नियम। ठीक। अब इसके अंतर्गत क्या होता है, जैसे हमने 3 पूर्णांक ले लिया, एक a, दूसरा b और c। इनका गुणनफल इस प्रकार से होगा कि a गुणे b प्लस c। तो यही b और c पूर्णांक जो दिए गए इनका योग हो रहा है, या तो हम इनको जोड़ करके फिर गुणा करें या फिर इनका वितरण या फिर इन्हें अलग अलग करके तब हल करें। तो पहला तरीका हो गया कि हम b और c को जोड़ लेते हैं तो b प्लस c गुणे a हो जाएगा, यानी a गुणे b प्लस c हो जाएगा। ठीक। और दूसरा तरीका हो जाएगा इसका कि a गुणे b प्लस a गुणे c। इसका एग्जाम्पल देखते हैं, उस पर आसानी से आप समझ जाएंगे। ऐसे हमने ले लिया, एक 4, दूसरा -5, तीसरा 3। ठीक। अब जब हम इसको हल करेंगे तो हमने इसका जो है इक्वेशन बना लिया इस तरीके से कि 4 गुणे -5
प्लस 3। ठीक, अब इसको हम जब हल करेंगे, एक तरीका ये है कि इसको पहले हम हल कर लें, उसके बाद गुणा कर दें। ठीक, तो हम इसको अगर हल करते हैं तो 5 में से 3 घट जाएगा, आ जाएगा 2 और ऋण चिन्ह के साथ, तो ये हो जाएगा 4 गुणे -2। इस प्रकार इसकी वैल्यू हो जाएगी 4 गुणे 2 यानी 8, ये -8 मिल गया। और दूसरा तरीका ये हो सकता है कि हम इसका वितरण कर लेते हैं, तो 4 गुणे -5 पहले कर दें, 4 गुणे -5 फिर प्लस 4 गुणे 3, ये 4 गुणे 3 हो गया। इस तरीके से इसका हमने वितरण कर दिया। यही है गुणनफल का योग वितरण का नियम। ये योग चिन्ह के साथ वितरण इसका हो रहा है। तो 4 पंचे ये हो जाएगा 20 माइनस चिन्ह के साथ, ठीक, प्लस 4 तिहाई 12। ठीक, अब 20 में से 12 घट जाएगा, तो घटने पर कितना आ जाएगा 8 और बड़े का चिन्ह लग जाएगा। तो ये जो वैल्यू प्राप्त हुई, चाहे इस रास्ते से हम चल रहे हैं चाहे इस प्रकार हम सॉल्व कर रहे हैं, दोनों तरीके से वैल्यू -8 ही प्राप्त हुआ, यानी समान वैल्यू प्राप्त हुआ। तो यही हुआ गुणनफल का योग वितरण नियम। ठीक, अगला गुणधर्म है गुणात्मक तत्समक। ठीक, गुणात्मक तत्समक क्या कहता है कि कोई पूर्णांक हो और उसका गुणा जो है 1 से किया जाए। मान लिया हमने एक पूर्णांक a ले लिया, ठीक, और इसका गुणा जो करना है हमको 1 से करना है, तो जो गुणनफल प्राप्त होगा वो वही पूर्णांक संख्या a प्राप्त हो जाएगा। ठीक, तो या फिर इसके स्थान पर हम जैसे -a ले लेते हैं और उसका गुणा 1 से करते हैं, तो a का गुणा जब 1 से करेंगे तो वो -a प्राप्त होगा, मतलब वही पूर्णांक ही प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं किसी भी पूर्णांक संख्या के लिए, किसी भी पूर्णांक संख्या के लिए गुणात्मक तत्समक 1 होता है। ठीक, इसके लिए हम उदाहरण भी देख सकते हैं। एग्जाम्पल से हमने ले लिया एग्जाम्पल 3। अब 3 का गुणा जब हम 1 से करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, 3 गुणे 1 3 × 9 3। तो किसी पूर्णांक का गुणा 1 से जब किया जाता है तो गुणनफल वही स्वयं वही पूर्णांक ही तो प्राप्त हुआ। इसी प्रकार से हम मान लेते हैं -5 ऋण पूर्णांक ले लेते हैं, उसका गुणा 1 से किया तो -5 का 1 से गुणा 5 ही प्राप्त होगा ऋण चिन्ह के साथ। तो किसी भी संख्या, किसी भी पूर्णांक संख्या के लिए जब 1 से गुणा किया जाता है तो स्वयं वही संख्या ही प्राप्त हो जाती है। ठीक, और किसी पूर्णांक के लिए जो गुणात्मक तत्समक होगा वो 1 होगा। ठीक, अगला गुणधर्म है गुणात्मक प्रतिलोम। ठीक, गुणात्मक प्रतिलोम यह कहता है कि यदि कोई पूर्णांक जैसे कि a दिया गया है तो इसका गुणनफल इसका गुणा जब इसके व्युत्क्रम से, व्युत्क्रम का मतलब 1/a, उसी पूर्णांक का भिन्न रूप। ठीक, तो इसका जब हम गुणनफल प्राप्त करते हैं तो a का इससे जब गुणा करेंगे तो 1 प्राप्त होगा। ठीक, तो गुणात्मक प्रतिलोम कहता है कि कोई पूर्णांक यदि उसके व्युत्क्रम से उसका गुणा किया जाता है तो गुणनफल 1 प्राप्त होता है। एग्जाम्पल इसका हम देख लें। हमने ले लिया एग्जाम्पल में एक पूर्णांक -6। अब इसका जब हम व्युत्क्रम देखेंगे तो व्युत्क्रम इसका 1/-6 बन जाएगा, और इन दोनों का जब हम गुणा करेंगे तो इसका गुणा, ये अगर -6 लिखा है तो -6/1 कह सकते हैं इसको। ठीक, इस प्रकार अंश का अंश से गुणा और हर का हर से गुणा हो जाएगा, तो -6 × 1/1 × -6। इस प्रकार से -6/6
-6 प्राप्त होगा और जब हम इसको हल करेंगे तो ये वैल्यू 1 आ जाएगी। तो यही गुणात्मक प्रतिलोम नियम है, गुणधर्म इसका, कि जब हम किसी पूर्णांक का उसके व्युत्क्रम से गुणा करते हैं तो गुणनफल 1 प्राप्त होता है। ठीक, अब इस प्रकार किसी पूर्णांक के लिए, मान लीजिए एक पूर्णांक a है, तो हम ये कह सकते हैं कि किसी पूर्णांक के लिए गुणात्मक प्रतिलोम उस पूर्णांक का व्युत्क्रम ही होता है। ठीक, क्या गुणधर्म है? शून्य के साथ गुणा। ठीक, यदि हम किसी पूर्णांक का गुणा शून्य से करते हैं तो गुणनफल सदैव शून्य ही प्राप्त होगा। मान लीजिए एक पूर्णांक a लिया, अब यदि हम इसका गुणनफल, उसका गुणा शून्य से करते हैं तो जो गुणनफल प्राप्त होगा वो 0 यानी शून्य ही प्राप्त होगा। उसका एक उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण जो हो जाएगा इसका, मान लीजिए उदाहरण हमने ले लिया -5। अब -5 का जब 0 से गुणा करेंगे शून्य से, तो जो गुणनफल प्राप्त होगा वो चिन्ह से कोई मतलब ही नहीं, सीधे वो जो है गुणनफल प्राप्त होगा वो शून्य प्राप्त होगा, चाहे ये धन पूर्णांक हो चाहे ऋण पूर्णांक। एक धन पूर्णांक ले लेते हैं, 6 × 0, गुणनफल जो प्राप्त होगा इसका ये शून्य प्राप्त हुआ। ठीक, तो शून्य के साथ गुणा, यदि किसी पूर्णांक का गुणा शून्य के साथ किया जाता है तो गुणनफल शून्य प्राप्त होगा। ठीक, अब ये रहे गुणधर्म गुणनफल के। अब इसके बाद इस पर आधारित कुछ प्रश्न हैं जो आपके सम्मुख हैं। ये हैं गुणनफल के गुणधर्म के आधार पर कुछ प्रश्न। जैसे कि पहला प्रश्न दिया गया है, गुणधर्म का प्रयोग करके इन निम्नलिखित 5 प्रश्नों को आप सरल करेंगे। उसके बाद फिर गुणधर्म का प्रयोग करके इन रिक्त स्थानों को फिल करेंगे। ठीक, उसके बाद कुछ सत्य और असत्य कथन है, इनको सॉल्व करेंगे। जैसे पहला प्रश्न ये है, दूसरा इसमें ये है। ठीक, तीसरा खंड, उसके बाद आपको दिख नहीं रहा होगा, 1 मिनट, चौथा खंड और 5वां खंड। इस प्रकार से 3 प्रश्न हैं जिनके 5-5 खंड हैं, इनको आप हल कर लेंगे। उसके बाद यदि आपको किसी भी प्रकार की डाउट होते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, उस पर आप अपने समस्या को हमसे साझा कर सकते हैं। धन्यवाद।